नमस्कार, ये सिविल प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज मेरे पास आया हुआ है कि डिफेंस पेंशन क्या टैक्सेबल है, पेंशन पर टैक्स लगता है क्या। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में देंगे विथ प्रूफ। देखिए, इसका जो क्लैरिफिकेशंस है, जो इनकम टैक्स एक्ट जो कहता है, वो आपको रिटर्न में यहाँ पे दिखाएंगे स्क्रीन पे। और पेंशन का कौन सा परसेंट टैक्स है, कौन सा परसेंट टैक्स नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। ठीक है। अच्छा, तो फ्रेंड्स, समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं स्क्रीन पर स्क्रीन पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी वीडियो हम जब पब्लिश करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँचे। सो फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख सकते हैं, इनकम टैक्स फॉर पेंशनर्स, टैक्सेशन रूल्स, कैलकुलेशन। बहुतों का ये मानना है कि पेंशन पर टैक्स नहीं लगता है, पर दोस्तों ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है। पेंशन पर टैक्स लगता है। और आप जैसे कि देख सकते हैं, इनकम टैक्स का जो रूल जो कहता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स, इनकम टैक्स इज अ गवर्नमेंट इम्पोज्ड लेवी ऑन द अर्निंग ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड एंटाइटीज। द रेट्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग इनकम टैक्स डिफर बेस्ड ऑन द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ इनकम। ठीक है। तो इसमें कहा गया, देखो कि nevertheless pensioner also enjoy specific benefits and exemption under the Income Tax Act 1961 aimed at reducing their overall tax liability। अब यहाँ पे इसमें क्या है कि पेंशन का कुछ पर्सन जो एग्जम्प्टेड है उसको हम डिस्कस करेंगे, पर मेनली देखेंगे कि ये जो सवाल है आपका, इज पेंशन टैक्सेबल, इसका जवाब ढूंढेंगे। कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड पेंशन, दो तरह का पेंशन होता है ना। आपका पेंशन का कुछ कम्यूटेशन होता है, क्या कम्यूटेशन टैक्सेबल है? और पेंशन हर महीना जो हाथ में लेते हैं विथ डीआर, क्या वो टैक्सेबल है? इस सवाल का जवाब इसमें आपको मिलेगा। और क्या है कि कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड पेंशन इनकम टैक्सेबिलिटी। ठीक है, इनकम इसमें किस में टैक्स होगा, किस में नहीं होगा। और व्हिच हेड ऑफ इनकम शुड पेंशन इनकम बी डिस्क्लोज्ड अंडर, आपको जो पेंशन इनकम है वो किस हेड में काउंट होगा। ठीक है। और क्या है कि हाउ टू रिपोर्ट पेंशन इनकम एंड एम्प्लॉयर डिटेल्स, और देखेंगे जो न्यू टैक्स रिटर्न रेगुलेशन फॉर सीनियर पेंशनर्स। ठीक है। अच्छा, तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इज पेंशन टैक्सेबल, इस सवाल का जवाब देखिए इसमें कैसे लिखा हुआ है। पेंशन इज टैक्सेबल, आप क्लियरली देख सकते हैं, पेंशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज इन योर ITR, बिल्कुल क्लियर करके बताया गया। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टैक्सेशन, एन अनकम्यूटेड पेंशन is viewed as salary under the Income Tax Act 1961। यानी कि जो अनकम्यूटेड पेंशन है, जो हर महीना आपको हाथ में मिलता है, उसे अनकम्यूटेड पेंशन कहा जाता है, और वो पेंशन आपका टैक्सेबल है। एंड देयरफॉर पेंशन अर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू फिल एन इनकम टैक्स रिटर्न, और आप अगर पेंशन ले रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स भी फाइल करना है। ठीक है। पेंशन फ्रॉम सर्टेन सोर्सेज लाइक द UNO and the armed forces are exempt from tax certain portion। ठीक है, certain sources। आर्म फोर्सेस का कौन सा पेंशन है? जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो आपके लिए एग्जेम्प्टेड है, पूरा पेंशन एग्जेम्प्टेड नहीं है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। देखिए, कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड पेंशन के बारे में आपसे डिटेल क्लैरिफिकेशन देने का जरूरत नहीं। आप जानते हैं कि जो कम्यूटेशन वन टाइम लंप सम पैसा मिल जाता है, पेंशन का एक पार्ट होता है। जैसे फौज का नॉर्मली 50% होता है, 50% कम्यूटेशन होता है, 50% आपको हर महीना हाथ में मिलता है। सिविल का उल्टा होता है, 40% कम्यूटेशन होता है, 60% हाथ में मिलता है। ठीक है, ये सिविल का रूल्स है। तो जो कम्यूटेड पोर्शन जो है, क्या उस पर क्या आपको टैक्स लगेगा? देखिए, कम्यूटेड पोर्शन, कम्यूटेड पेंशन, एक कम्यूटेड पेंशन refers to a certain amount of pension converted into a lump sum payment and the remaining as a series of payments usually monthly। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि कम्यूटेड और लम्प सम पेंशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जनरली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। आप जो लम्प सम पेंशन एक बार में, जब आप पेंशन आ रहे हैं, जब आप फर्स्ट टाइम फौज छोड़ के, फौज से रिलीज़ होकर के आ रहे हैं, या फिर सिविल जॉब से आप रिलीज़ होकर रिटायर हो रहे हैं, तो उस समय आपको हाथ में कई लाखों रुपया मिल जाता है, कम्यूटेड पोर्शन, कम्यूटेशन मिल जाता है। वो जो कम्यूटेशन अमाउंट है वो टैक्स फ्री है। उसको क्या करना है,
उसको आपको शो करना है। जब आप ITR-1 आपके लिए सैलरीड एंड पेंशनर के लिए जो एप्लीकेबल है, ITR-1 में अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे आपको डालना है कम्यूटेशन कितना मिला है आपको, ग्रेचुइटी कितना मिला है, ये सब एग्जम्प्टेड है, पर रिपोर्टिंग पर्पस के लिए उसमें आपको डालना है। तो ये रहा आपका कम्यूटेड। अनकम्यूटेड पेंशन क्या है कि अनकम्यूटेड पेंशन रेफर्स टू ए पेंशन दैट रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, टिपिकली a रेगुलर इनकम स्ट्रीम पेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो नॉर्मली क्या है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मिलेगा, फिर नेक्स्ट आपका जो फैमिली है फैमिली को मिलेगा, है ना। इसके बाद भी कोई अगर एलिजिबल मेंबर्स है, डिपेंडेंट है तो उनको मिलेगा। पर ये सभी पेंशन जो है आपका टैक्सेबल है, ठीक है। अच्छा, द गोल्डन रूल ऑफ पेंशन सेज दैट अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल, ठीक है। अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल, क्लियर है। अच्छा, अब देखो इसमें एक जो डायग्राम आप देख सकते हैं कि पेंशन दो तरह का होता है, एक अनकम्यूटेड पेंशन, एक कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन क्या होगा, ऑलवेज टैक्स्ड होगा, ऑलवेज टैक्स्ड, ठीक है। और कम्यूटेड पेंशन में बताया गया कि कम्यूटेड पेंशन भी देखिए, अनकम्यूटेड पेंशन चाहे आपका गवर्नमेंट का हो चाहे आपका नॉन गवर्नमेंट का हो, हमेशा इसमें टैक्स लगेगा। और कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट का हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट का हो सकता है। गवर्नमेंट का केस में क्या होगा, एम्प्लॉइज ऑफ डिफेंस सर्विस प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सबके लिए कम्यूटेड पर्सन ऑफ योर पेंशन ये आपका फुल्ली टैक्सेबल है, सॉरी फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ये टोटली एग्जेम्प्टेड। कौन सा पर्सन, कम्यूटेड पर्सन। कम्यूटेड पर्सन किसे कहा जाता है, जो वन टाइम लमसम कई लाख रुपए आपको मिल जाता है, ठीक है। जब आप रिलीज होते हैं, जब आप रिटायर होते हैं, तो वो अमाउंट होता है क्या कि पेंशन का एक पर्सन आप जैसे साधारण भाषा में बोला जाता है कि पेंशन बेच दिया, ठीक है। पर पेंशन बेच दिया करके कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, पर हम लोग अक्सर कहते हैं कि पेंशन बेच के मुझे मिला, ये है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ठीक है। ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन वन टाइम लमसम जो कई लाखों रुपए आपको मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। बाकी जो हर महीना आपको हाथ में जो मिलेगा उस पर टैक्स रहेगा, ये सीधी सी बात है। दूसरा जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, ठीक है, उनका अगर 100% कम्यूट होता है तो रिसीविंग ग्रेचुइटी प्लस पेंशन 1/3 अमाउंट उनका एग्जेम्प्ट होगा। तो ये आप नॉन गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए ये पोर्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कि व्हिच हेड ऑफ इनकम शुड बी पेंशन इनकम बी डिस्क्लोज्ड अंडर, किस उसमें हेड ऑफ इनकम में आएगा, तो ये सैलरी में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, सैलरी, ठीक है। इफ द पेंशनर हिमसेल्फ इज रिसीविंग ए पेंशन, टू फाइंड द आंसर वी नीड टू डिवाइड डिस्कशन। देखिए पेंशन अगर पेंशनर खुद अगर ले रहे हैं वो उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट होगा, और फैमिली पेंशनर अगर ले रहे हैं, फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो वो अलग होगा। अगर फैमिली पेंशन होगा तो अदर सोर्स ऑफ इनकम में आएगा, और अगर खुद आप पेंशन ले रहे हैं तो आपका ITR-1 भरना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये सैलरी इनकम में आएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, तो देखिए इसमें ये चीज़ अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। अच्छा, अब देखिए हाउ टू रिपोर्ट पेंशन इनकम एंड एम्प्लॉयर डिटेल्स इन द इनकम टैक्स रिटर्न। तो क्या है कि आपको फॉर्म 16 लेना पड़ेगा, जैसे कि स्पर्श से फॉर्म 16 आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं, और वो फॉर्म 16 में आपका पेंशन का डिटेल रहेगा, ठीक है। वहाँ से आप जान सकते हैं कितना पेंशन आपको मिला है। अगर कोई TDS कटा है तो उसका रिटर्न भी आपको मिलेगा, रिफंड मिलेगा। अगर आपको आपका पेंशन जो है आपको टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो, ठीक है। नॉर्मली क्या है, अभी देखिए अगर नए रेगुलेशन की बात करें, यहाँ पे ओल्ड रेजिम का बात करें कि आपका पेंशन नॉर्मली 3 लाख तक इस ईयर तक, फाइनेंशियल ईयर तक 3 लाख तक का जो है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, ठीक है। 2.5 लाख प्लस 50,000, अगले साल वो जो है 3,25,000 हो जाएगा, क्योंकि 75,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में आ गया। ओके, तो अभी क्या बात करते हैं, तो 3 लाख तो ऐसे ही छूट मिल गया आपको। ऊपर से आपका अगर और भी कोई डिडक्शन है, जैसे कि आप मान लीजिए आपका PPF होगा, या फिर और कोई एलिजिबल डिडक्शन अंडर 80C होगा, जैसे LIC प्रीमियम होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा, NPS का कंट्रीब्यूशन होगा, ये सारी चीज़ें जो है डिडक्शन होता है। तो जो भी आपको जब ITR-1 या 2 आपके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा, जब भरेंगे तो आप वहाँ पे आपको क्लियर एक कैलकुलेशन भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि क्लेम डिडक्शन आप कर सकते हैं, आपको जैसे अभी जैसे बताया, ठीक है। यहाँ पे जो एक छोटा सा प्रोसेस आपको बता दिया गया कि कैसे कैसे आपको इनकम टैक्स फाइल करना है, ठीक है। अब आते हैं कि न्यू टैक्स रिटर्न रेगुलेशन। ये रेगुलेशन क्या कहता है, 2022-23 से शुरू हुआ। मान लीजिए आप एक
सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है, और आप फाइल करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको एक एज पर सेक्शन 194 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में ये बताया गया कि आपका जो पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी है, चाहे बैंक हो या स्पर्श हो, ठीक है, उनको क्या है, एक डिक्लेरेशन देना है कि मेरा पेंशन और बैंक अकाउंट से जो इंटरेस्ट आ रहा है, इसके अलावा और कोई भी मेरा इनकम सोर्स नहीं है। इससे क्या होगा, अगर आपका जो पेंशन और बैंक अकाउंट मिला करके, टोटल मिला करके अगर पेंशन टैक्सेबल होगा, मतलब टैक्स का दायरे में आप आ जाते हैं, तो टैक्स जितना भी टैक्स आपका आ रहा होगा वो डिडक्शन हो जाएगा, टीडीएस काट लेंगे, ठीक है। और बैंक को भी एक ऐसे ही डिक्लेरेशन देना है, आपका टोटल कितना अर्निंग है, बैंक इंटरेस्ट प्लस पेंशन मिला करके, तो बैंक वाला भी अपने आप हिसाब जोड़ करके अगर टैक्स आपका आ रहे हैं, जैसे कि 3 लाख तक का ऐसी छूट बता दिया, और भी कोई डिडक्शन है वो भी आप बता देंगे बैंक को और स्पर्श को या पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी जो भी है, अगर डायरेक्ट पेंशन डिसबर्स हो रहा है तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप ही कैलकुलेट करके अगर आपका टैक्स आ रहा है तो टीडीएस काट लेंगे, नहीं आ रहे तो टीडीएस नहीं काटेंगे। इसमें क्या होगा, आपको आईटीआर फाइल करने का ज़रूरत नहीं है। आईटीआर फाइल करना, आईटीआर फाइलिंग आपके लिए एग्जम्प्टेड है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, सीनियर पेंशनर है, ये नॉर्मली 70 ईयर्स एंड अबव लोगों के लिए है, ठीक है। अगर इस एज रेंज में आप आते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपको कोई आईटीआर का कोई झंझट नहीं है, ई फाइलिंग का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ डिक्लेरेशन दे दीजिए, टैक्स अपने आप कट जाएगा आपके अकाउंट से और आपको कोई फाइलिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो दोस्तों, ये था आज का इस वीडियो में जो मेन इन्फॉर्मेशन है। और भी आपका मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो सवाल है उस सभी का यहाँ पे रिप्लाई दिया हुआ है, उस सभी सवालों का, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, या फिर इस जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का एक लिंक भी मैं दे दूंगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप रिटन में पढ़ लीजिए। और कई लोग जो गलतफहमी में है कि डिफेंस का जो पेंशन है टैक्सेबल नहीं है, वो बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए दूसरा चीज़ क्या है कि डिफेंस का पेंशन जो है, कुछ पोर्शन है आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड है। वो कौन सा पोर्शन है, अगर आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, ठीक है, डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स, ठीक है। देखिए ये मैं एसएम इन्फो क्लब का जो वेबसाइट है वहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ये हमारा जो वेबसाइट है, ओके। डिसेबिलिटी पेंशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स, ओके, ये एक हेडिंग है, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, शायद आप देख पा रहे हैं, ओके। जस्ट अ मिनट प्लीज। डिसेबिलिटी पेंशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स, ओके। यहाँ पे देखिए ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, कैसे आप शो करेंगे, कैसे आप फाइल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपको फॉर्म सिलेक्शन जैसे कर दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, DU/2 ऑप्शन, यहाँ पे येस या नो जो ऑप्शन आपको देना है, कौन सा येस या नो, न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम जिसमें आप जाना चाहते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिखिए ग्रॉस इनकम आ जाएगा, ठीक है। ग्रॉस इनकम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें जब आपका सैलरी वगैरह सब कुछ भरेंगे, उसी का नीचे आएगा एग्जेम्प्ट इनकम करके। एग्जेम्प्ट इनकम पोर्शन में आपको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करके बटन आएगा और सिलेक्ट बटन के नीचे अमाउंट आएगा। यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन प्लस सर्विस एलिमेंट दोनों मिला करके टोटल DR वगैरह, एरियर्स वगैरह हर चीज़ मिला करके, हाँ, PCDA से टोटल जो भी आपको एक भी पैसा मिला हुआ है, जो भी पैसा मिला है, हर चीज़ वो आप जोड़ देना, जोड़ करके फिर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और ये अमाउंट कहीं पर भी नहीं लिखना, ठीक है, ना सैलरी वाला जगह में होगा ना किसी जगह पे होगा, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पे देखिए कौन सी जगह पे लिखना है, ये जो सिलेक्शन मैंने जो बताया, यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना है, देखिए सेक्शन 10(18) के नीचे होगा डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके नीचे आप अमाउंट लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए, बस ये है, सिंपल सी बात है। अब मैं जो अथॉरिटी का बात कर रहा था कि डिफेंस पेंशन अगर आपको मिल रहा है तो आपको क्या है, इनकम टैक्स
आपका एग्जेम्प्टेड होगा, वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। तो उसका अथॉरिटी क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए उसका अथॉरिटी भी यहाँ पे है, क्योंकि ये जो ऐसी एक कंप्रिहेंसिव वेबसाइट है, डिसेबिलिटी पेंशन विद सर्विस पेंशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। देखिए यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, देखिए ये खुल गया, ठीक है। सर्विस पेंशन एंड डिसेबिलिटी पेंशन बोथ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। एक सवाल है, सवाल का जवाब मैंने यहाँ पे आपका जो क्वेरी है वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पशन मैंने लिखा। हाँ देखिए, एग्जाम्पशन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, व्हाट इज़ द राइट प्रोसीजर टू गेट एग्जाम्पशन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। तो क्या करना है आपको, कहाँ पे फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, और उसका अथॉरिटी क्या है, कैसे फाइल करना है, कहाँ पे फाइल करना है, इनकम टैक्स, वो तो मैंने आपको बता दिया स्क्रीन पे। अब देखो यहाँ पे अथॉरिटी क्या है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ फिनेंस CBDT का सर्कुलर नंबर 200/5100 ITA 1 डेटेड 2 जुलाई 2001, ठीक है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रेस रिलीज डेटेड 20 दिसंबर 2007। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस PCDA सर्कुलर नंबर 210 डेटेड 20 फरवरी 2020। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस PCDA सर्कुलर नंबर 211 डेटेड 3 मार्च 2020। तो ये जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी के बेस पर आपका डिसेबिलिटी पेंशन इंक्लूडिंग सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट, ये दोनों ही जो एलिमेंट है आपका टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, बट रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपको ITR 1 में ये शो करना है। अच्छा, अब देखिए इस पर कुछ बहस भी हुआ है। क्या हुआ है कि अभी 2020 में एक ऑर्डर निकला था 2019 में कि जो बॉडीली इंज्योर्ड है, डिसेबल्ड है, उन्हीं को केवल मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा एग्जम्पशन। उस पर कोर्ट केस फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्टेटस को टू बी मेंटेन, यानी कि जो पहले चल रहा था वही चलेगा। अब ये जो ऑर्डर दिया गया नया ऑर्डर, ये लागू नहीं होगा, यानी कि जो 2019 का जो मिनिस्टर ऑफ फिनेंस का एक ऑर्डर था, मिनिस्टर ऑफ फिनेंस ने बताया था कि ये जो फौजी जो डिसेबल्ड सोल्जर है सबको डिसेबिलिटी पेंशन एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, केवल जो बॉडीली इंजर्ड है, यानी कि आप अगर आपका कोई एक हाथ चला गया, पैर चला गया, कान चला गया, नाक चला गया, आँख चला गया, तभी आपको मिलेगा। पर ये चीज़ कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कह दिया नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी तरह का डिसेबिलिटी होगा, चाहे वो बाहर से दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, तो इनकम टैक्स का जो रूल्स है, ऑर्डर्स है, उसी का हिसाब से उनको जो ऑर्डर पहले से ही है, 2007 का है, 2001 का है, 1970 का भी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखिए CBDT का जो सर्कुलर 2001 का आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सही इसमें कहा गया, एग्जम्पशन फ्रॉम income tax to disability pension, disability element and service element of disabled officer of the Indian Armed Forces instruction regarding. Reference have been received in the board regarding exemption from income tax to disability pension, that is disability element and service element of disabled officer of the Indian Armed Forces. It appears that the information in certain cases are not uniformly allowing disability pension in spite of board's instruction number 136 डेटेड 14 जनवरी 1970, यानी कि बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है, CBDT का इंस्ट्रक्शन है, और इसके इंस्ट्रक्शन है तब भी लोगों को एग्जेम्पशन नहीं दिया जा रहा है। इसलिए देखिए पैरा 3 में क्या बताया जा रहा है, द मैटर हैज़ बीन री एग्जामिन्ड इन द बोर्ड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रीटरेट दैट द एंटायर डिसेबिलिटी पेंशन, दैट इज डिसेबिलिटी एलिमेंट and service element of a disabled officer of the Indian Armed Forces continues to be exempted from income tax. बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ऑफिसर लिखा हुआ है, हम तो ऑफिसर नहीं है। देखिए गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट का हिसाब से हर एक बंदा जो है ऑफिसर है, ठीक है। आप एनसीओ है, नॉन कमीशन ऑफिसर, आप जेशू है, जूनियर कमीशन ऑफिसर। नॉन कमीशन ऑफिसर कौन होते हैं? जो भी फौज में एक बार ज्वाइन कर दिया गया फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, जो भी एक बार कसम परेड जिसका हो गया वो नॉन कमीशन ऑफिसर हो गया, ठीक है। ओके, तो ये बात आपको जानना होगा कि कौन सा पोर्शन आपका एग्जेम्प्टेड है और कौन सा पोर्शन एग्जेम्प्टेड नहीं है।
ठीक है। तो देखिए इस पर अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो ESM इन्फो क्लब का वेबसाइट और सैनिक क्लब का जो वेबसाइट विजिट करते रहिए। और ESM इन्फो क्लब का यूट्यूब वीडियोस भी बहुत सारे हैं जो कि आपका नॉलेज को बिल्कुल अपडेट रखने में आपको सहायता करेगा। सो फ्रेंड्स, आप देखते रहिए और देखिए बहुत सारा जो अपना नॉलेजेबल थिंग्स है जो कि आपका पेंशन का रिलेटेड है, CSD, ECHS, आपका KSB का वेलफेयर, PMS स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, आपका बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना सही है क्या नहीं है, ये सब विषय में अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें भेजें। कैसे भेजेंगे? देखिए ये भेजने के लिए आपको क्या करना है, हमारे पास एक व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ देखिए हज़ारों लोग वहाँ पे हैं, केवल मैं अकेला ही नहीं हूँ, हमारा बहुत टीम मेंबर्स है, तो आपको जवाब देंगे। और समय जब होगा तो अगर मुझे समय मिलेगा मैं भी आपका सवाल का जवाब दे दूँगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम आपके समक्ष जो भी इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन टाइम टू टाइम लेके आते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।